मजबूरी में किसी तरह इंटर की है और आगे पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। सबसे पहले अपना नाम बताओ बेटा। वर्षा कुमारी। वर्षा कुमारी, जीवन में क्या मतलब जो है तुम बनना चाहती हो? कुछ ऐसा सोची हो कि हमको जीवन में ये करना है, वो करना है? हाँ सर, आगे आगे पढ़ के कुछ बनना है मुझे। 2016 में पति की मृत्यु के बाद अब तक पत्नी बैठी है इंसाफ की आस में। मामला दोमुहान पंचायत अंतर्गत मंजीरा गांव में रहने वाली एक जीविका दीदी हेमलता दीदी की है, जिनकी पति की मृत्यु 2016 में ही रेल दुर्घटना में हो गई थी और अब हेमलता देवी अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए जीविका का काम कर रही है, परंतु इससे भी इनका भरण पोषण बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। आपको बता दें कि हेमलता देवी की शादी 2001 में नोनीहाट झारखंड में विनय दुबे के साथ हुई थी और उनको एक पुत्र तथा एक पुत्री भी है। परिवार और बच्चों के भरण पोषण के लिए विनय दुबे आंध्र प्रदेश में दैनिक मजदूरी का काम करते थे, परंतु 22 अप्रैल 2016 को जब वो अपने परिवार से मिलने आंध्र प्रदेश से वापस आ रहे थे, तभी यूपी लाइन कुपम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर उनकी मौत हो गई। इस खबर से पूरे परिवार में मातम सा छा गया। हेमलता देवी तथा उनके परिवार के जीविकोपार्जन हेतु रेलवे ने 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, परंतु घटना के 6 साल बाद भी आज तक उन्हें मुआवजे की राशि नहीं दी गई। हेमलता देवी की बेटी वर्षा कुमारी आगे पढ़ाई करना चाहती है, पर आर्थिक तंगी के कारण वर्षा अपने सपनों का गला घोट रही है। हेमलता देवी अपने क्षेत्र में एक सशक्त महिला बन के उभरी हैं। वो हर तरह से महिलाओं को मजबूत बनाने का काम कर रही हैं। आइए देखते हैं हमारे चैनल हेड विकास कुमार से उनकी खास बातचीत। हेमलता दीदी जो हैं इस क्षेत्र में कह सकते हैं दोमुहान पंचायत ही नहीं, बांका प्रखंड में एक कहते हैं ना कि आत्मविश्वास से परिपूर्ण मतलब जो है हौसला जिनका अडिग रहा। तो हेमलता दी के बारे में जो है यहाँ की काफ़ी महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। हेमलता दी की शादी कब हुई थी? मैं कहूँ 2001 में। 2001 में। तो आपके समक्ष मतलब आप जो है थी तभी आप यहाँ पे, तो क्या इनके बारे में कुछ बता सकती? इनके पति के साथ क्या दुर्घटना घटा? ना बाहर के लेकिन के काम करने गुजरात की, वहीं उनका को मारी दिल के, चाहे अपने से मरी गए जे होले अन्य मरी गए। तो इनका जो बच्चा है इनका जगह जमीन घर द्वार यहाँ कुछ नहीं है, इन्हीं घर जमैया के सब जन यहीं रहलो छे। अब इन्हीं अपनो कमाए छे, जैसे बच्चा पुत्र अपनो कोसों करी पाली रहल छे अपना जानकारी नहीं। तो इनका जो है मुख्य रूप से मतलब इनका ससुराल कहाँ हुआ? बस ससुराल कटेमा है ना, कटेमा ससुराल कोई रहे नहीं छे। मतलब कह सकते हैं कि जो ये पीड़ित महिला हैं जो हेमलता देवी हैं, इनकी जो शादी है वो मतलब झारखंड के नोनीहाट है, वहाँ पे इनकी शादी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके पति जो है काम करते थे, बाहर मजदूरी करते थे, वो रेल से आ रहे थे, रास्ते में वो दुर्घटना के शिकार हो गए। और जो है इनके 2 छोटे छोटे तभी बच्चे थे। 5 साल पहले जो है उनका दुखद जो है निधन। हेमलता देवी हमारे साथ हैं, इनसे पूरी कहानी जानेंगे कि आखिर मामला क्या था, इनको कैसे पता चला। आपकी शादी कब हुई थी? 2001 में हुआ था सर शादी। तो आपके जब आपकी शादी हुई थी तो आपके पति तभी क्या करते थे? वो यहाँ पर शिवदम स्कूल में मतलब बच्चा को पढ़ाने वाला काम कर रहा था, यही मनियारपुर के पास। तो उसके बाद यहाँ पर हटा दिया गया है, तो घर में खाना पीना नहीं मिल रहा था। जहाँ पर शादी हुआ है वो घर था, तो वहाँ पर ज़मीन जगह घर कुछ न है, सिर्फ घर था। झारखंड है, वो भी दूसरा आदमी हड़प लिया। सास ससुर जो भी है वो लोग असम में रहता था, सब कोई मर गया। तो यहाँ पर भी दिक्कत होने लगा, तो माँ पिताजी भाई के साथ रहते थे, तो ये लोग भी मतलब नहीं पूरा पा रहा था। तो वो बेंगलोर गया काम करने के लिए, जो कि चाची भी मौजूद है, यही दिया था भाड़ा घर से जाने के लिए। पैसा नहीं था जी मम, वहाँ केटुके कंपनी में गार्ड का काम कर रहा था। तो 1 साल के बाद पूर्व जब उसको इंदिरा आवास का घर मिला, विकलांग का, हल्का पैर विकलांग भी था, तो घर मिला, तो उसी खुशी में घर आ रहा था आने के लिए कि हम अपना तरी उरी कटवाएंगे। ज़मीन मेरा पिताजी बोला आधा कट्ठा देंगे, ज़मीन तमीन मेरे पास कुछ नहीं है। तो वहाँ से आने में वही कुपम रेलवे स्टेशन चित्तौड़ जिला के पास उसका रेलवे एक्सीडेंट हुआ। मतलब आंध्र प्रदेश पड़ रहा है सर, चित्तौड़ जिला। तो वहाँ पर 3 दिन के बाद मेरे पास खबर आया ई बौसी थाना से कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो मेरे पास नहीं जेंट्स है घर में, नहीं और कुछ है, हम लोग 8 बहन हैं। माँ पिताजी बूढ़ा आदमी है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम बहुत आदमी से रह के भी कोई नहीं गया साथ में। तो वो लोग अपना मन से जो भी करना था, पोस्टमार्टम किया, लाश को बोला दफना दिया गया, 2-3 गो पुलिस वाला मिल के। बाद में 1 साल बाद मेरे पास फ़ोन किया, उसके नाम से मुआवजा आया है, आप आइए यहाँ। तो हम बोले सर लाश नहीं देख पाए तो जाके क्या करेंगे,
सरकार को ये तो होता है कि गरीब आदमी है तो लाश घर भेज दें, वो भी नहीं हुआ। तो किसी तरह हम यहाँ से सूद पे पैसा लेके 5,000 हम पहुँचे वहाँ। तो हमसे देख लिया, सब सबूत लिया कि इसका पति है। उसके बाद 1 महीना 1 साल 1.5 साल के अंदर आपको मुआवजा दे देंगे, ऐसे बोल के वो लोग भेज दिया। 1,000 रुपया भाड़ा भी दिया। यहाँ आने के बाद 1.5 साल इंतजार किए, कुछ नहीं हुआ। 1.5 साल के बाद हम लेटर लिखने लगे, युवती रेलवे को दिए, पीयूष गोयल है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको दिए। तो वहाँ से हमको 1 साल के बाद क्लेम फॉर्म आया कि आप पटना या बेंगलोर में क्लेम कर सकते हैं। तो हम पटना में किए, यहाँ बाका से वकील को मिल के। तो वहाँ वकील को ओरिजिनल पेपर दिए, पैसा दिए 10,000 पेपर लाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र सब कुछ लाया। 1 साल हो रहा है, लेकिन अब वो वकील को न फोन लग रहा है न कागज मिल रहा है। तो हम फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मतलब जो आपने वकील हायर किया था, जो आपने वकील रखी थी आपके पति के लिए, जो भी चीज़ें हैं, वकील कहाँ के थे? वकील पटना का ही है सर। उनको आपने जो है, उन्होंने कहा आपको कि हम मुआवजा दिलवा देंगे, हर कानूनी लड़ाई 20% लड़ेंगे। पर हम आपका केस लड़ेंगे, मुआवजा दिलवा देंगे। क्या नाम था वकील का? वकील का नाम है सर, मतलब कोई मिश्रा है, यही आशुतोष मिश्रा या कुछ नाम है उसका, जो कि सब कुछ दिया हुआ है मती में। तो उसको सब दिए, ओरिजिनल पेपर भी लेके वो केस लड़ा। पोस्ट ऑफिस में एक लेटर आया वहाँ पर जाने के लिए, तो वो हमको फ़ोन किया कि आप न आइएगा, हम आपका केस लड़ रहे हैं, हम कर लेंगे। 6 महीना पहले पारिवारिक सूची मांग किया, तो सांसद यहाँ से गिरधारी यादव आए, उसको हम बोले भैया हम 2 दिन गए, सीओ साहब से हमको भेंट नहीं हुआ, हमको इमरजेंसी है, हमको पटना जाना है। तो वो भैया फिर फ़ोन करके हमको बनवा दिया। बनवाने के बाद हम लेके गए, सब कुछ दिए, लेकिन अभी तक निराश ही हैं। बच्चा को आज हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं और न हम खाना दे पा रहे हैं। और जीविका से हम अभी 300-400 महिला का काम कर रहे हैं, जो कि हर दीदी गरीबी से गुजर रहा है। साफ सफाई अति करना, सरकार जो भी काम कर रहा है, शराबबंदी, शौचालय बनाना, हर काम में हम साथ दे रहे हैं, लेकिन मेरा इंसाफ नहीं हो रहा है। हम जब यहाँ से ऑनलाइन कराए, सब कुछ किए, पहले बोला स्वीकृति हो गया, अभी कल का मैसेज में आ रहा है कि और स्वीकृति हो गया। आपने जनता दरबार में, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हेमलता बहन जो है जनता दरबार में भी गुहार लगाई। अब इन्होंने जो बताया, मैं उसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि मानवता को थोड़ा शर्मसार करने वाली घटना नहीं लग रही है। पहला तो इनके पति का दुर्घटना में देहांत हो जाता है। एक वकील, हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे काले कोट पे, लेकिन एक वकील के द्वारा इनको झूठा आश्वासन दिया जाता है, इनसे 10,000 रुपये ठगी किया जाता है। बाद में ये बहन जो है उस वकील को गुहार लगाना चाहती है, फ़ोन लगाना चाहती है, उन वकील साहब का नंबर बंद मिलता है। अब इस स्थिति में एक महिला, एक अकेली महिला कह सकते हैं, अपने 2 बच्चों के साथ किस प्रकार जीवन यापन कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा बात, इन्होंने जब थक हार के कहीं कुछ नहीं हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह, जो जनता दरबार उनके द्वारा लगाया जाता है, उसमें इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया कि हम जनता दरबार में अपनी बातों को उठाना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से हम गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, उसका भरण पोषण के लिए अब जो भी है, जो भी मुआवजा बनता है वो रेलवे की तरफ से दिया जाए। लेकिन उसमें भी अभी जो कल आपको मैसेज आया था, वो मैसेज क्या था? वो मैसेज था कि वो आपका मतलब जो यहाँ पर किए थे उसको अस्वीकृत किया गया है। मतलब इनको जो मैसेज आया, मैसेज मैंने भी देखा था इनके मोबाइल में, इनका आय प्रमाण पत्र जो है। अब सवाल ये उठता है, जिनके पति नहीं हैं, 2 बच्चे हैं, अपना मकान नहीं है, मायके में किसी तरह जीवन यापन कर रही है, जीविका में काम करती है, जीविका समूह चलाती है, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम आय क्या होना चाहिए? जीविका में भी मंथली नहीं मिला जाता है सर पैसा। इसमें सोर्स ऑफ इनकम क्या है जो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? अगर ये नौकरी पेशा रहती, अगर ये कुछ रोजगार करती, कुछ बिजनेस करती, तो इनका आय प्रमाण पत्र बन सकता था। इनके पास जगह जमीन क्या है आपके पास? मायके सर, माँ पिताजी के घर में रहते हैं, अपना कुछ नहीं है। ससुराल में भी झारखंड था, बहुत आदमी गंगा पार के आके हड़प लिया। मतलब इनके पास पुश्तैनी भी कुछ नहीं है, आर्थिक रूप से तो बस जीविका में है। जीविका में क्या कमाई है माननीय मुख्यमंत्री जी भी जान रहे हैं बेहतर तरीके से। तो आय प्रमाण पत्र ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है, एक आवेदन देने का प्रक्रिया है, और इसमें जो है कुछ मतलब और भी जाना। आपके जो लड़के हैं क्या करते हैं? मेरा लड़का का उम्र हो रहा है सर अभी 14 बरस, जो कि अभी 9 में पढ़ के अभी 10वां में उसका नाम लिखाना है। पैसा नहीं रहने के चलते आज बेटी को हम इंटर पास कराए किसी तरह। तो एक तो सबसे फर्स्ट में हम ब्राह्मण हैं, और सरकार का कहना है कि ब्राह्मण को कभी कुछ नहीं मिलेगा। न बच्चा का स्कूल में पैसा, न बच्चा को साइकिल, न मेरे बच्चा को खाना, न आंगनबाड़ी भी आज तक हमको कुछ नहीं दिया, कभी कुछ नहीं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के चलते हमको कुछ नहीं दिया जा रहा है। अगर सरकार ही चाह रहा है जितना कि SC ST वाला को दे रहा है, अभी हम अपना जीविका समूह में पूरा बांका प्रखंड में घूम के अपना CRP में भी कभी काल कम कर लेते हैं 2 पैसा के लिए। तो जहाँ भी जा रहे हैं SC ST का हरिजन, लैया, पासमा, हर आदमी के घर में गाड़ी लगा है, 2 तल्ला मकान है, और उसके द्वार पे हमको पानी पीना पड़ता है ब्राह्मण होकर, इसलिए कि मेरे पास घर नहीं है।
तो पर भी सरकार का कहना है कि SC ST को ही सब कुछ मिला जाए। मतलब कितनी बड़ी बात इन्होंने बोला। हर आदमी का अपना आत्मसम्मान होता है, हर आदमी का अपना स्वाभिमान होता है, हर आदमी का अपना एक इमेज, अपनी इज्जत, अपनी मान मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा होती है। मतलब इनको चूँकि ये सवर्ण जाति से बिलोंग करती हैं, इनका जैसा आपने स्टेटमेंट सुना, चूँकि ये ब्राह्मण है, उतना के बावजूद जो है इनको किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। कारण है अब जो भी इन्होंने बताया। और दूसरा बात, इतना के बावजूद जो है इनके हौसले को, इनके जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक महिला अपने 2 बच्चों को लेकर इस समाज में, इस ज़िले में सरवाइव कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनसे और भी कुछ जो है, कुछ पहलू है जिनको हम छूना चाहेंगे कि आखिर ये बताइए कि जो है आपको तो एक तरह से कह सकते हैं जीवन भर एक ये रह गया कि आप अपने मृत पति को भी नहीं देख पाए। तो अब जो आगे का जो है, आपके अंदर इतना हौसला आखिर आता कैसे? जब जीविका द्वारा हम जुटे सर, देखिए मेरे घर में जब इस तरह का एक्सीडेंट हुआ, कोई खबर नहीं मिल रहा था, तो हम लोग तो रो रहे थे। डॉक्टर भी, मुन्ना डॉक्टर को बच्चा को दिखाए तो बोल रहा है आप अगर रोइएगा तो आपका बच्चा नहीं बचेगा। ऐसे करके वो भी बोला, पैसा भी नहीं लिया, मेरा बच्चा का इलाज किया। उसके बाद हम जीविका ऑफिस गए, वहाँ जाके हम रो के बोले कि हमको काम दीजिए, नहीं तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका जो चलाया उसमें महिला के लिए मान सम्मान का बात है, और जो भी उसका आदेश हो रहा है, हम जीविका से CM पद पे काम करके उसका हर आदेश का पालन हम बाका जिला में करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो उसमें हम लोग को खुशी मिल रहा है। लेकिन आज मेरा पेट अगर किसी तरह भर रहा है, हम तो एक टाइम खाते हैं, लेकिन बच्चा को अगर 2 टाइम दे रहे हैं तो मेरा जीविका की दीदी है, इसका द्वार पे हम काम करते हैं। तो ये लोग के पास जो भी होता है हमको एक पेटान खाने के लिए सहायता करता है। माँ, पिताजी, भाई है, कभी काल अगर 10 रुपया दे दिया तो बच्चा का कपड़ा या परीक्षा, इसी सब में। बाकी मेरे पास और कोई सहायता नहीं है। और न अभी तक मकान भी मिला, सरकार ज़मीन दे रहा है सबको, बिना ज़मीन वाला को। लेकिन अगर हम लोग जाते हैं ब्लॉक में पेपर देने तो समान जात के लिए पेपर फेंक दिया जाता है ब्लॉक में भी। नहीं तो नहीं, ये जो स्टेटमेंट दे रही हैं, ये जो कह रही हैं, इस बात को मैं थोड़ा सा बीच में रोकता हूँ कि चूँकि हमें जानकारी नहीं है इस मामले में, हम बृहद स्तर पे नहीं बोल सकेंगे। लेकिन फिर भी एक मेरा ये व्यक्तिगत मेरा था कि ये एक सवर्ण जाति से बिलोंग करती हैं, ये ब्राह्मण है, सरकार निकाली है कि जिसको ज़मीन नहीं है, जिसको आवास नहीं है, तो क्या इसमें भी जातिवादी, मतलब ये थोड़ा सा अजीब लगता है। इसमें मतलब भी जातिवादी है सर। जैसे कि ब्लॉक में बोल रहा है जिसका पति एक्सीडेंट हुआ उसको ब्लॉक से भी पैसा दिया जाता है, तो ब्लॉक प्रूफ मांग रहा है। अब बताइए बेंगलोर जाके हम कितना प्रूफ ला सकते हैं? नहीं तो आपके पास जो DRM का जो लेटर जो आपने मुझे दिखाया, देने के बाद नहीं मान रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए, ये कीजिए। और मेरे पास सिर्फ 2 बच्चा है, हम अकेले बेंगलोर नहीं पहुंच सकते हैं। प्रशासन वहाँ का धोखा किया, मेरा अब जो भी किया 1 साल 1.5 साल का इंतजार करवा के कुछ नहीं दिया। मतलब आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं मिला अभी तक? मृत्यु प्रमाण पत्र वकील को जो हम पैसा 10,000 दिए हैं वही सब पेपर लाया, पेपर हमको दिया नहीं। वो कितना मांगने पर बोला आपका काम से मतलब है, पेपर रहने दीजिए, ओरिजिनल लगता है। और वो रेलवे बोर्ड ऑफिस में है कंकड़बाग के पास, उसको अच्छा से हम पहचानते हैं। ब्राह्मण है वो लड़का वकील, हाइट भी उसका कम है। कल भी हम फोटो भेजे हैं जनता दरबार में, वहाँ पर भी 2-3 गो सर है जिससे हम बात भी करते हैं। वो सर बोला अगर इस तरह हुआ है तो आप आय प्रमाण पत्र लगाइए, हम लोग सब देख रहे हैं। हमारे साथ और भी महिला जुड़ी हैं जो हेमलता देवी के मामले में जो है अपना भी कुछ विचार देना, क्या कहना चाहती हैं आप हेमलता देवी के बारे में? मतलब जो है आपके हिसाब से इनके लिए क्या होगा, क्या न्याय क्या कहता है आपके हिसाब से? जी सर, न्याय तो यही कहता है सर। जीविका में भी जुड़ी है, उस समूह में तो बहुत अच्छा काम कर रही है। एक औरत हो के बहुत हौसला रखती है, बहुत सब चीज़ बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, हम लोग को बहुत पसंद हो रहा है। कोई कुछ नहीं सुन रहा है तो गलती है बात नहीं सर। तो इसमें आप क्या गुहार लगाते हैं सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, जनप्रतिनिधि से? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? होना तो चाहिए यही, बढ़िया इंसाफ होना चाहिए, कुछ पैसा कौड़ी मिलना चाहिए। अगर यदि प्रूफ मिल जाता है तो नहीं मिलेगा सर, बिना प्रूफ का तो नहीं है ना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है हेमलता दी की बिटिया है, जो कि कह सकते हैं कि इंटर करके जो है मतलब अपना जो है पढ़ाई मजबूरी में किसी तरह इंटर की है और आगे पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। सबसे पहले अपना नाम बताओ बेटा। वर्षा कुमारी। वर्षा कुमारी, जीवन में क्या मतलब जो है तुम बनना चाहती हो? कुछ ऐसा सोची हो कि हमको जीवन में ये करना है, वो करना है? हाँ सर, आगे पढ़ के कुछ बनना है। जैसा आप देख रहे थे कि जो है हेमलता देवी की जो बिटिया थी, अभी भी एक बार हम चाहेंगे कि अभी भी बेचारी जो है रो रही है निरंतर, अभी भी जो है कंटिन्यू रोए जा रही है। तो ये
कुछ भी बोलने में बेचारी जो है कह सकते हैं कि असमर्थ है। हमने इनसे सवाल पूछा जीवन में क्या करना चाहती है, तो इसका स्टेटमेंट हुआ इनका कि सर हम पढ़ना लिखना चाहते हैं। लेकिन एक बिटिया, सोचिएगा ये बच्ची जो है इसकी उम्र क्या है, एक बिटिया पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य से इनके पिता का निधन हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और सरकार इस मामले में, सरकार हो, स्थानीय प्रशासन हो, प्रतिनिधि हो, इनके साथ अगर कहा जा सकता है तो सिर्फ इनका समाज खड़ा है, इसके अलावा कोई नहीं खड़ा है। इनका समाज है जो इनको इतना हिम्मत दिया है, इनको हौसला दिया है। एक बिटिया है हमारे समाज की जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है इसकी बहुत कमज़ोर है। आर्थिक स्थिति जैसा आपने सुना कि इनके पास ज़मीन मकान कुछ भी नहीं है, ये बेचारी नानी घर में रह के पढ़ती है। हम चाहेंगे कि इसमें जो है हमारे इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से इस बच्चे को कम से कम हेमलता दी अपनी ज़िंदगी जी ले। पति के बिना ज़िंदगी जीना एक महिला हम आप बेहतर समझते हैं। अब इस बच्चे का क्या होगा, कम से कम इस बच्चे के लिए जो है हमें, आपको, हम सबको मिल के आगे बढ़ना होगा। इनके लिए हमें कुछ करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया।